हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडोकार्टाइटिस के बारे में। आज हम जानेंगे कि इंडोकार्टाइटिस क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो इंडोकार्टाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला इंडोकार्डियम, ठीक है। अभी हम बताएंगे इंडोकार्डियम भी क्या है, इंडोकार्डियम और आइटिस। आइटिस और आइटिस का सभी को मतलब पता होगा कि इसका मतलब क्या हो जाता है। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर आप नर्सिंग सॉल्यूशन से जुड़े हैं और बहुत पहले से जुड़े हैं तो हम हर लेक्चर में हर एक डिजीज पोर्शन में जहाँ पे इन्फ्लामेशन का जिक्र होता है तो वहाँ पे हम आइटिस वर्ड को बताते हैं कि आइटिस वर्ड क्या है। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी सब्जेक्ट के पीछे या सॉरी किसी भी वर्ड के पीछे अगर आइटिस आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाना या उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाना। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इंडोकार्डियम क्या है। इंडोकार्डियम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होंगे, लेकिन यहाँ पे हार्ट का डायग्राम देख के आप सभी हार्ट का डायग्राम देख के समझ गए होंगे कि इंडोकार्डियम हम जानते हैं। तो इंडोकार्डियम क्या है। इंडोकार्डियम लेयर है किस चीज़ की, हमारी हार्ट की। तो हार्ट की कैसी लेयर है, इंडो यानी कि सबसे अंदर ही, अंदर की तरफ जो हमारा कार्डियम यानी कि हार्ट के तरफ, यानी कि अंदर में जो हमारे हार्ट पे लेयर होता है, यानी कि जो अंदर के तरफ हार्ट में जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर होता है। साथ ही साथ ये हमारे हार्ट को कवरिंग प्रोवाइड करता है। अब कवरिंग प्रोवाइड करता है तो मैं सिंपल से एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। सपोज कीजिए ये टब है, ठीक है, और ये टब के अंदर के साइड से आपने क्या किया है, फॉयल पेपर या किसी भी पेपर को ऐसे फोल्ड मतलब ऐसे बिछा दिया है। फॉयल पेपर होता है ना, फॉयल पेपर आपने अच्छी तरह से बिछा दिया है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा हार्ट है और हार्ट के अंदर साइड से क्या है, एक लेयर है, और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे जो हार्ट्स के वॉल्स होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो हमारे हार्ट्स के वॉल है इसको भी ये कवर करता है। जैसे कि हमारे जो हार्ट के बाइकस्पिड वॉल होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, इसको भी ये क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है। तो आप सभी को पता चल गया कि इंडोकार्डियम क्या है। तो इसी वॉल में क्या हो जाता है, इसी मतलब कि इसी लेयर में, इसी वॉल में क्या हो जाता है, इंडोकार्डियम लेयर में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब क्यों होता है, ड्यू टू पैथोलॉजिकल रीजन या ड्यू टू इटोलॉजिकल रीजन, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन बस आप इतना समझिए कि इंडोकार्टाइटिस क्या है। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि इंडोकार्टाइटिस क्या है। तो इंडोकार्टाइटिस एक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है जो कि हमारे हार्ट के अंदर यानी कि इंडोकार्डियम लेयर में होता है, जो कि हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इंडोकार्डाइटिस क्या है। तो चलिए आप घबराइए मत, अभी हम इसको डेफिनेशन के थ्रू आउट भी समझेंगे कि इंडोकार्डाइटिस क्या है। तो देखिए, इंडोकार्डाइटिस का मतलब तो हम समझ गए। इंडोकार्डाइटिस वर्ड क्या कहता है ये तो हम समझ गए। इंडो यानी कि अंदर, ठीक है, फिर से हम समझते हैं। इंडो यानी कि इनसाइड, ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा और तोड़ता हूं, ठीक है। कार्डियम यानी कि हमारा हार्ट से रिलेटेड कार्डियम, कार्डियक वर्ड हमारे हार्ट को दिया गया है। जैसे कि पल्मोनरी वर्ड हमारे लंग्स को दिया गया है। आप नर्सिंग सॉल्यूशन से जुड़े हैं तो हमने बहुत सारी ऐसे लंग्स के भी लेक्चर को लगाया है जिसमें हमने पल्मोनरी वर्ड का यूज़ किया है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हमारे लंग्स से संबंधित, यानी कि जितने भी हमारे लंग्स के पार्ट होते हैं हम उसे पल्मोनरी वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो उसी तरह हम कार्डियक वर्ड, मतलब हम नहीं, हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जो भी हैं उन्होंने कार्डियक वर्ड किस चीज़ को दिया है, वो हमारे हार्ट को दिया है। और आइटिस का सभी को मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है इसका मतलब इन्फ्लामेशन। तो यानी कि जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये क्या होता है, फेटल, ठीक है, क्या फीटल नहीं है, ये मत समझिएगा कि फीटल यानी कि बच्चों में ज़्यादा होता है, ये फेटल है। फेटल का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हमेशा याद रखिएगा, ये फीटल नहीं है, ये फीटल नहीं है, ये फेटल है। और फेटल का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये इन्फ्लामेशन है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा आपके दिमाग में उठ रहा होगा सवाल, नहीं भी उठ रहा है तो उठना चाहिए, क्योंकि बिना सवाल के आप स्टूडेंट नहीं है, तो हमेशा उठना चाहिए सवाल। तो फेटल का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कैसे होता है, ये इन्फ्लामेशन, आइए इसको हम जानते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट एक मोटर है, ठीक है। क्या है, मोटर है। क्या करता है, हमारे थ्रू आउट पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को पहुंचाता है। अब ब्लड के अंदर क्या रहता है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट रहता है, न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिएंट रहता है, ये सारे चीज़ रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये तो एसेंशियल नहीं है, बट इसको क्या होता है, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू आउट द लंग्स, थ्रू आउट द स्किन, या हमारे यूरिनरी सिस्टम के द्वारा, लंग्स के द्वारा ये क्या होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। कहाँ, इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको भी ये नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि अगर हमारा हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, हमारे पूरी प्रॉपर सेल तक, टिश्यू तक, ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो हमारी जितने भी सेल्स हैं वो
अपना डेली की एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो डेड होने लगेंगे, क्योंकि अगर ब्लड ही है जो हमारे पूरे बॉडी तक सर्कुलेट करता है और जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और साथ ही साथ इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट रहते हैं। न्यूट्रिएंट के अंदर जैसे प्रोटीन आ गए, आपके फैट आ गए, अमाइनो एसिड आ गए, मतलब कि वो छोटे छोटे फॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्लूकोज। तो ये क्या होता है, हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। इससे ही क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी से क्या बनता है, एनर्जी, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं, समझते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, लिखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो वो क्या है, वो किसके द्वारा होता है, वो एनर्जी के द्वारा होता है। तो सपोज कीजिए जब हमारा हार्ट ही के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, हमारे हार्ट के इनर मोस्ट लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाए, तो क्या ब्लड पूरी प्रॉपर तरह से सर्कुलेट होगा हमारे बॉडी में? नहीं होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि ये हमारे वॉल्स को भी इफेक्ट कर रही है। हमारी किस चीज़ को इफेक्ट कर रही है, इस डायग्राम में आप देखिए, ठीक है, मैं कोई और कलर ले रहा हूँ, इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे वॉल्स को भी इफेक्ट कर रही है। अब जब हमारा वॉल्स प्रॉपर तरह से क्लोज नहीं होगा, इनक्लोज रहेगा, अच्छी तरह से बंद नहीं रहेगा, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होते रहेगा। क्योंकि जो वॉल होता है, वॉल का क्या काम होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, यानी कि हमारे हार्ट के जितने भी चेंबर्स होते हैं उनमें पूरी तरह से ब्लड को कैरी करना। अब देखिए, अगर यहाँ पे पूरी तरह से ब्लड फील हो जाए, ठीक है, फील हो जाए, तभी तो वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और थ्रू आउट बॉडी में अयोटा के द्वारा सर्कुलेट होगा। बट अगर ये जो वॉल है, ये वॉल है, पूरी तरह से क्लोज ना रहे, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें ही ब्लड फील रहेगा, इसमें ही ब्लड फील रहेगा, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में हमारे जो चेंबर्स हैं, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, उसमें ब्लड फिल नहीं रहेगा, और ब्लड फिल ना रहने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में हमारी पूरी बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जितने भी सेल्स हैं, ऑर्गन है, उनमें प्रॉपर अमाउंट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, इंसान, वो इंडिविजुअल क्या होगा, डेथ होने लगेगा। इसीलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर हम मतलब कि इनिशियल बहुत जल्दी अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, मतलब तो ये क्या कर सकता है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप कर सकता है। तो आप समझ गए कि यहाँ फेटल नाम क्यों दिया गया है, मतलब कि एंडोकार्डाइटिस को फेटल वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि ये हमारा हार्ट को इफेक्ट करता है। और हार्ट क्या है, हमारा एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन सभी को पता है, वाइटल ऑर्गन यानी कि एसेंशियल ऑर्गन, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके लिए एक पल के लिए अगर आपका हाथ ना रहे, आपका पैर ना रहे, तो आप जिंदा रह सकते हो, बट अगर आपका हार्ट ही ना रहे, आपका ब्रेन ही ना रहे, तो आप क्या, आप रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा हार्ट ही है वो पूरे बॉडी तक ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसेंशियल भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं। और नॉन एसेंशियल को क्या होता है, हमारे बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फेटल वर्ड क्यों है और इसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्यों कहा जाता है। तो ये क्या है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, कहां पे, एंडोकार्डियम लेयर। साथ ही साथ ये क्या होता है, एंडोकार्डियम लेयर क्या होता है, ये हार्ट के जो अंदर के लेयर होते हैं उसको इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, वॉल्स की जो लाइनिंग होती हैं उसको भी ये इफेक्ट करता है। देखिए मैं इस डायग्राम, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में ये पूरे इंडोकार्डाइटिस है, ठीक है, इंडोकार्डियम लेयर से ये कवर है, और इसमें क्या हो जाता है, इंडोकार्डाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन होता है। और साथ ही साथ ये चेंबर को भी क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। हमारे चेंबर जितने भी हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। मैंने कैसे बताया कि ये आपका टब है, ठीक है, ये पूरा टब है, ये सपोज कीजिए ना कि ऐसा टब है, ठीक है, ऐसा टब है, तो इसके अंदर इनर लाइनिंग रहती है, पूरी पूरी ये कवर रहती है। सपोज कीजिए कि आपने पूरे फॉइल पेपर से इसको, या पेपर से, कोई भी नॉर्मल पेपर से पूरा अंदर से रैप कर दिया है, ठीक है, तो ये पोर्शन भी आपने रैप किया, पूरा पोर्शन रैप कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ डिफिकल्टी आ जाए या ये फट जाए तो क्या होगा कि मतलब कि पूरी तरह से वो तो कवर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो उसी तरह से जो हमारी हार्ट रहती है वो पूरी कवर रहती है इंडोकार्डियम लेयर से, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन होती है ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन या इटोलॉजिकल कंडीशन, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्यों होता है, आखिर ये क्यों होता है, तो ये क्यों होता है, जितने भी जर्म्स होते हैं, यूजुअली बैक्टीरिया, यूजुअली क्या, बैक्टीरिया ही बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बैक्टीरिया क्या करे, इंडोकार्डाइटिस कर दे, यानी कि हमारे इंडोकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन कर दे। अब देखिए ये क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड के द्वारा, अब सपोज कीजिए, देखिए क्या हुआ, आपने कोई चीज़ खाया, ठीक है, खाया, या आपको स्किन के थ्रू आउट कोई बैक्टीरिया इंटर किया आपके बॉडी में, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, पहले सर्कुलेट होता है तो वो कहाँ जाता है, ब्लड में। अब ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट के पास, तो हार्ट के इनडायरेक्टली ये क्या किया, हार्ट को इफेक्ट किया। अब सपोज कीजिए कि आपका स्किन है, एक सेकेंड रुकिए, अच्छे से देखिए दोस्तों, नर्सिंग सॉल्यूशन का यही एम है कि आप अच्छे से हर एक टॉपिक को समझे। ये आपका हाथ है और यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, मैं बैक्टीरिया को पिंक से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये बैक्टीरिया ये इंटर किया, और ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, ये अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर किए, और ये ब्लड वेसल्स कहाँ कनेक्ट हो रही है, हमारे हार्ट की तरफ कनेक्ट हो रही है। और जस्ट इस बैक्टीरिया को, जो ये बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट चाहिए था, वो हमारे हार्ट के पास है इन्वायरमेंट, मतलब कि इसका फेवरेट प्लेस क्या है, इसका बैक्टीरिया का फेवरेट प्लेस है क्या है, हमारा हार्ट है। अब वो कौन सा बैक्टीरिया, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, आप अभी धैर्य रखिए, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसका फेवरेट प्लेस क्या है, हार्ट है, और ये हार्ट के पास पहुंच गया, तो अब वहाँ क्या करेगा। अच्छा सपोज कीजिए अगर
आपके घर में अच्छा खाना बना है, पनीर का सब्जी बनाई है, जो भी आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, आप जो भी हो, तो आपके घर में बहुत अच्छा चीज़ बना है, तो आप अब क्या करोगे, उस पर टूट पड़ोगे। तो उसी की तरह बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, अगर इसका फेवरेट प्लेस मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, हम उस जगह उस स्पोर्ट्स पे जाके ये क्या करेगा, डैमेज कॉज करेगा। और इसका फेवरेट प्लेस क्या है, इस बैक्टीरिया का, जो भी बैक्टीरिया हम बताएंगे कौन सा बैक्टीरिया, चलिए बता देते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है जिसका फेवरेट प्लेस क्या है, हार्ट के वॉल्स या हार्ट के लेयर्स, वहाँ क्या कॉज कर सकता है, वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन के द्वारा ये अटैच होता है और साथ ही साथ ये हमारे पूरे ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होने के बाद ये हमारे हार्ट और हमारे चेंबर्स, जो भी हमारे हार्ट के चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं और वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। आप सभी को पता होगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा इस टॉपिक को, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके द्वारा सर्कुलेट करके हमारे ये हार्ट के पास पहुँचते हैं और ये डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंडोकार्टाइटिस को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बैक्टीरियल इंडोकार्टाइटिस कहते हैं। बैक्टीरियल इंडोकार्टाइटिस क्यों वर्ड से कहते हैं, क्योंकि इसे बैक्टीरिया वर्ड दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये मेनली किसकी वजह से होता है, हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि इंडोकार्टाइटिस एक बैक्टीरिया है की वजह से ये होता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एक नाम का बैक्टीरिया है, एक ग्रुप्स है बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंडोकार्टाइटिस होता है। तो इसीलिए कभी कभी हम सम बुक में या किसी किसी बुक में ऑब्लिक लगाकर या ऑल्सो नोन एज इसे बैक्टीरियल इंडोकार्टाइटिस भी बोला जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा होता है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी तरह से इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि इंडोकार्टाइटिस क्या है, हमने डिटेल में समझा। तो आइए अब इसके टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला इंडोकार्टाइटिस, एक्यूट इंडोकार्टाइटिस, यानी कि कम समय के लिए, यानी कि लेस देन 6 मंथ। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 6 मंथ, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक्यूट इंडोकार्टाइटिस में क्या होता है, ये भी क्या है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। कहाँ पे, हमारे इंडोकार्डियम लेयर में, ड्यू टू पैथोजेंस, किसी भी टाइप की पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरियल पैथोजेंस या किसी अलग पैथोजेंस की वजह से क्या होता है कि हमारे इंडोकार्डियम लेयर में, हार्ट की इनर लेयर में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। एक और टाइप होता है जो कि होता है क्रोनिक, यानी कि मोर देन 6 मंथ। ये लेस देन 6 मंथ होता है जिसे हम एक्यूट बोलते हैं, और मोर देन 6 मंथ यानी कि क्रोनिक। ठीक है, तो क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक इंडोकार्डाइटिस कब होता है, ये भी एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो कि हमारे इंडोकार्डियम लेयर में होता है ड्यू टू रिपीटेड अटैक ऑफ पैथोजेंस, यानी कि बार बार अगर आपको पैथोजेंस से आप इफेक्ट हो रहे हो, बार बार आप में पैथोजेंस आपके बॉडी को अटैक कर रहे हैं, बार बार आपका उससे सामना हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको क्रोनिक इंडोकार्डाइटिस होता है। और साथ ही साथ अगर अनट्रीटेड एक्यूट इंडोकार्डाइटिस, यानी कि आपकी जो इंडोकार्डाइटिस है, एक्यूट इंडोकार्डाइटिस है, आप उसको अच्छे तरह से ट्रीटेड नहीं कर पाए, अच्छे तरह से उसको ट्रीटमेंट नहीं लिए, तो क्या हो सकता है, आपको क्रोनिक इंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम इसके कॉजेस को देखते हैं। तो कॉजेस में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट टाइम क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये ग्राम एक पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि क्या कॉज कर सकता है, हमें हमारी जो हार्ट की लेयर होती है, इंडोकार्डियम लेयर होती है, वहाँ पे ये इंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स, यानी कि अगर किसी पेशेंट में जो वॉल्स होते हैं, जो वॉल्स मतलब चेंबर के जो वॉल्स होते हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड वॉल्स, बाइकस्पिड वॉल या आयोटिक वॉल या पल्मोनरी वॉल, जो 4 वॉल्स होते हैं, अगर उसमें डैमेज आ जाए तो आर्टिफिशियली उसको चेंज किया जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, इंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ इम्यून सप्रेसर, अगर इम्यून सप्रेसर ड्रग्स चल रहा है या इम्यूनिटी किसी की सप्रेस है उस टाइम, तो क्या हो जाता है कि पैथोजेंस को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है। ठीक है, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ग्रोथ होने के। क्योंकि देखिए, अगर कभी भी आपको या किसी पेशेंट को अगर आप देखिएगा कि इम्यून सप्रेसर यानी कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले ड्रग्स चल रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि बैक्टीरियल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ डेंटल प्रोसीजर, यानी कि किसी भी तरह से अगर आपके माउथ के अंदर किसी तरह से अगर प्रोसीजर चल रही है या किसी भी तरह का सर्जरी चल रहा है आपके माउथ के अंदर, या टीथ को लगाया जा रहा है या टीथ को निकाला जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपके माउथ के अंदर बैक्टीरिया जाएगा और थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम ये आपकी पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इंडोस्कोपी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जैसे इंडोस्कोपी जो प्रोसीजर होता है उसके दौरान क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया आपके ब्लड के स्ट्रीम के द्वारा अगर आपके हार्ट तक पहुंच गए, तो वो भी क्या कॉज कर सकते हैं, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरिया का ग्रोथ कॉज कर सकते हैं, और वो भी क्या कर सकते हैं, इंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। शायद इंडोस्कोपी आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, इंडोस्कोपी क्या है, इंडोस्कोपी कैमरा के द्वारा एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस है। जैसे कि आपका ये स्टमक है, सपोज कीजिए ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टमक है। अभी यहाँ पे अल्सर हो गया है, ठीक है, यहाँ पे अल्सर हो गया, तो ये अल्सर को देखने के लिए हम एक छोटा सा कैमरा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कैमरा ज्वाइंट रहता है और इसको थ्रो आउट करते हैं। अब सपोज कीजिए इस कैमरा के इर्द गिर्द या इस पाइप में, जो भी ये होलो पाइप है, जो कैमरा का पूरा ये ट्यूब है, सेट है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे,
और वो कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, और इसका फेवरेट प्लेस क्या है, मैंने फिर से बताया हो रहा हूँ, हार्ट है। और ये अगर हार्ट के पास थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम पहुंचा तो ये क्या कर सकता है, हार्ट में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। और साथ ही साथ अगर अदर बैक्टीरिया, जैसे कि आपके माउथ के अंदर कोई बैक्टीरिया इंटर किया गया है, या आपके स्किन में, या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक या यूरिनरी ट्रैक में अगर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 60 to 70% या 60 to 80 बोल सकते हैं रेशियो में, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ये मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आता है, ये नहीं है कि यही एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप हैं। आपने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। तो उसके अंदर क्या करता है, ये फेवरेट बैक्टीरिया है किसके लिए, हार्ट के लिए, और ये हार्ट में क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। तो दोस्तों ये क्या करता है कि हमारे एंडोकार्डाइटिस कैसे कॉज करता है, तो ये हमारे ब्लड के द्वारा हमारे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं और वहाँ पे रैपिड ग्रोथ करते हैं। जैसे कोई भी बैक्टीरिया, एक सिंगल बैक्टीरिया, हमेशा से हम नर्सिंग सॉल्यूशन ये बताया है आपको, एक डिटेल नॉलेज दिया है कि देखिए एक सिंगल बैक्टीरिया कभी भी आपको कॉज नहीं कर सकता। वो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा या अपना नंबर को इंक्रीज करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। और जब ये नंबर इंक्रीज होगा या ग्रोथ अपना करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, तो क्या करेगा, ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। और ये जब एंजाइम बहुत ज़्यादा डेंजरस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, केमिकल्स प्रोड्यूस करता है एक तरह से समझिए, तो केमिकल्स, ये बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करेंगे, केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, टॉक्सिन, या इसको हम टॉक्सिन्स बोल सकते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये क्या करेंगे, इर्द गिर्द के जितने भी एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉयड करने लगेंगे, टिश्यू को क्या करने लगेंगे, डिस्ट्रॉयड करने लगेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शन है, जो हमारी नॉर्मल फंक्शन है उसमें अल्टरेशन आ जाएगा। और वो अल्टरेशन क्या कॉज कर सकता है, वो एंडोकार्डाइटिस या उसके अलावा बहुत सारी डिजीज को क्या कर सकता है, इन्हेंस कर सकता है। उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होने लगते हैं। तो आइए अब इसको थोड़ा सा हम पैथोफिजियोलॉजी में डिटेल में समझते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे हमें एंडोकार्डाइटिस कर सकता है। तो सबसे पहले कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे हमने कोई भी बताया, मोस्टली बैक्टीरिया, आप यहाँ बैक्टीरिया ले सकते हैं, ड्यू टू बैक्टीरिया, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेस। इटियोलॉजिकल मतलब कि वो कॉजेस कि जो कि हमें एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉजेस क्या कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होंगे कहाँ, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे मतलब जितने भी ब्लड स्ट्रीम है यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर इंटर करेंगे थ्रू आउट, और वो क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। और ये सर्कुलेट होकर कहाँ जाएंगे, हमारे हार्ट के पास इन्वेजन, मतलब कि वहाँ हमारे हार्ट के पास घुसेंगे, और वहाँ कहाँ पे, हार्ट में घुस सकते हैं या हार्ट के वॉल्स या हार्ट के चेंबर के पास आ सकते हैं। और वहाँ क्या करेंगे, ये ग्रोथ करेंगे, ठीक है, ग्रोथ करेंगे। और वहाँ पे क्या होगा, एंटीजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एंटीजन होता है, और इसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये कोई भी बैक्टीरिया है, सपोज कीजिए कोई भी ये बैक्टीरिया है ना, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है एंटीजन, ठीक है, हम डिटेल में जानेंगे। और ये जो हमारा इम्यूनिटी है इसके खिलाफ, यानी कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, वो क्या प्रोड्यूस करता है इसके खिलाफ, एंटीबॉडी, एंटीजन के खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। और इस दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा। सपोज कीजिए कि ये दूसरे राज्य के सिपाही हैं और ये आपके राज्य के सिपाही हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज उससे अच्छा सपोज कीजिए ये आपका दुश्मन है, ठीक है, ये आपका दुश्मन है और ये आपका दोस्त लोग आए हैं पूरे गैंग में। तो अब दोनों में लड़ाई हुई तो रिएक्शन हुई, तो उस रिएक्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और जब इन्फ्लामेशन होगा तो हमारे हार्ट के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें अल्टरेशन देखने को हमें मिल सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो हार्ट में इन्फ्लामेशन होती है उसे ही हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पैथोफिजियोलॉजी भी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। पैथोफिजियोलॉजी में एक चीज़ है कि आप हमेशा डैश ऐसे लगा लिया कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस जितने भी मैंने लेक्चर बताया उसमें डैश नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे वो डैश का ऐसा फीचर्स दिया नहीं गया है। आई होप कभी हम बोर्ड पे शिफ्ट हुए या कभी डिजिटली बोर्ड पे, अगर आप लोग की दुआ से या आप लोग की ऐसे प्रेयर से अगर हम बोर्ड पे शिफ्ट हुए तो बिल्कुल अच्छे से और भी अच्छे से बताएंगे। बट बताते तो हम अच्छे से ही हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एक बताना इम्पॉसिबल हो पाता है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आई होप आपको बस कुछ नहीं करना है, नर्सिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना है और प्रेयर करना है कि अगर हमारे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों तो हम लाइव भी आगे पढ़ाएंगे और बहुत थ्रू आउट बोर्ड पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, या एक डायरेक्टली आप लोग से अटैच हो सकते हैं लाइव के द्वारा, ठीक है। तो पढ़ाते तो हम अभी भी अच्छे से हैं ये नॉलेज में, क्योंकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाता है। आपको नोट्स के लिए भी कहीं नहीं जाना है, बस हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पर ही बने रखना है, सब्सक्राइब करना है, और आप कहीं भी पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही चैनल से पढ़ो, कहीं भी पढ़ सकते हो, आपका जहां मन, क्योंकि देखिए नॉलेज हम हर जगह से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा सिर्फ मेरा ही चैनल सब्सक्राइब को मैं ही अच्छा बताता हूँ, बताने के लिए बहुत लोग अच्छे हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे हैं। मैं क्या हूँ, मैं अभी बहुत मतलब कि उसके लेवल पे बहुत छोटा, उन लोग के लेवल पे बहुत छोटा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, मेरे पास जितना है मैं चाहता हूँ कि उतना आपको अच्छी तरह से दूँ, और मैं हर एक जगह से पढ़ के बुक देख के 3-4 बुक देख के ही आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ये आपको एक बुक में कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं समझिएगा कि आप एक बुक से भैया लाते हैं और छाप के आपको दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बुक उठा लो,
कोई भी अच्छी अच्छी बुक उठा लो एमएसएन की, क्योंकि ये एमएसएन का सब्जेक्ट है, डिजीज पोर्शन है, तो आप उठा लो, आपको एक जगह से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों, आप टाइम बर्बाद ना करते हो, हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं या क्लिनिकल फीचर्स को देखते हैं या क्लिनिकल मैस्टिफिकेशन को देख सकते हैं, जो भी आप बोल लो, या साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ये डिजीज हुआ तो इस डिजीज की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या अब चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला फीवर रहेगा, कभी भी इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ फीवर देखने को, यानी कि फीवर देखने को मिलेगा, स्वेटिंग होगा, चिल होगा, ठीक है, और खास करके पर्टिकुलर नाइट में आपको ज़्यादा स्वेलिंग होगा, मतलब सॉरी स्वेटिंग होगा, ठीक है, स्वेटिंग यानी कि पसीना आएगा बहुत ज़्यादा, ठंडा लगेगा, चिल लगेगा, और रैशेस, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रैशेस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पेन, टेंडरनेस और स्वेलिंग। क्योंकि देखिए स्वेलिंग इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसके वॉल्स अच्छी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, बैकफ्लो करेंगे, और बैकफ्लो होंगे तो प्री लोड बढ़ेगा। प्री लोड क्या होता है? जो हार्ट में आने वाले ब्लड, देखिए ठीक है, बताता हूँ प्री लोड क्या है। ये हमारा हार्ट है सपोज कीजिए, ठीक है, और इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड आ रहे हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। कौन से ब्लड आ रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, यानी कि CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये क्या हो जाता है? ये होता है प्रीलोड। तो यानी कि प्रीलोड बढ़ेगा, और प्रीलोड बढ़ेगा यानी कि देखिए बैकफ्लो होगा, तो बैकफ्लो होगा तो प्रीलोड बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एडिमा हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ व्हाइट पैचेस इन माउथ, जो हमारी माउथ है उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? व्हाइट पैचेस, यानी कि अल्सर टाइप का फॉर्मेशन हमारे माउथ के अंदर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया मोस्ट कॉमन है साइन एंड सिम्टम्स। सारे साइन एंड सिम्टम्स में क्या हो जाता है कि नोजिया एंड वोमिटिंग, साथ ही साथ एम्बुलाइज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि स्मॉल क्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जहां भी इन्फ्लामेशन होता है वहां पे थोड़ा सा हमें घाव देखने को मिलता है, अल्सर देखने को मिलता है, और वहां पे क्या कर सकता है? ब्लड क्लॉट हो सकता है। साथ ही साथ वहां पे हिमोरेज, यानी कि ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, और साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे प्रॉपर अमाउंट में बॉडी के पास हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, हमारे लंग्स के पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच पा रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। देखिए हर चीज़ को कोऑर्डिनेट करके पढ़िए, तभी आपको समझ पाएगा, और इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है नर्सिंग सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें आप समझिए, पढ़िए, आपको डिटेल में हर एक चीज़, ये नहीं कि मैं बस बता दिया पढ़ दिया, नहीं, हर एक चीज़ को बताऊंगा। क्यों होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ? क्यों होगा? तो देखिए अगर लंग्स के पास आपके प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, ब्लड नहीं पहुंचेंगे, और ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी, और आरबीसी के अंदर भी क्या होता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन को क्या होगा? ऑक्सीजन तो आ रहा है, हम इनहेल तो कर पा रहे हैं, लेकिन बाइंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। और हीमोग्लोबिन क्यों है? क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, तो ब्लड सप्लाई ही कम है तो ऑक्सीजन, तो जाहिर सी बात है कि हमारे रेस्टलेसनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हमने डिफिनेशन को भी देखा, इसके टाइप्स को भी देखा, बहुत सारी चीज़ देखने, पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेस भी देखा। तो आइए, अगर किसी पेशेंट में अगर इंडोकार्डाइटिस हो गया है तो उसमें हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, उनसे पूछ सकते हैं क्या अभी कभी आपको कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, या कभी इन्फेक्शन हुआ है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, या कभी आपने इंडोस्कोपी कराया, सारी हिस्ट्री हम ले सकते हैं, जिसमें हम पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं। और साथ ही साथ हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हम पाल्पेट कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से एक होता है ना स्टेथोस्कोप लगाकर हम सुन सकते हैं कितना ज़्यादा वो लब डब का साउंड है या क्या है, कितना ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस आए हैं, बॉडी में अल्टरेशन हुआ है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? ब्लड कल्चर क्यों कराते हैं? देखिए ब्लड कल्चर कराने का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें स्पेसिफिक पता चल जाता है। स्पेसिफिक क्या पता चलता है? स्पेसिफिक पता चल जाता है किस टाइप का बैक्टीरिया है, और उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? हम उस एंटीबायोटिक को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर एक बैक्टीरिया के लिए एक स्पेशल एंटीबायोटिक होता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए हर एक बैक्टीरिया क्या होता है कि एक ऐसे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से वो किल हो पाता है। तो इसीलिए ब्लड कल्चर करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिटरमाइन कर सकता है कि किस टाइप का वो बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो कौन सा है, क्या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, या फर्दर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर आते हैं, तो वो उस टाइप का बैक्टीरिया है, या ग्राम निगेटिव है। तो ये डिटरमाइन करने के लिए लिखा गया है कि ब्लड कल्चर कराते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेबोरेटरी में क्या करते हैं? स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए वही सेम चीज़ लिखा है जो मैंने आपको हिंदी बताया, तो आप यहाँ से वो चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम CBC कराते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा CBC में होता है उसमें व्हाइट ब्लड सेल का काउंट इंक्रीज हो जाता है। कभी भी अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल का इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? अब आप सोचिएगा थोड़ा सा, भैया थोड़ा सा बता दो कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे पैथोजेन कंडीशन में, यानी कि हमारे डिजीज कंडीशन में इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? WBC क्या करता है? WBC फाइट करता है,
फाइट करता है किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और अगर फाइट करता है तो इसका नंबर ज़्यादा रहना चाहिए, तभी तो ये फाइट करेगा। अब मान लो सिपाही है 10,000 और आपके सिपाही है 10,000 और मान लो जो एनिमीज हैं यानी कि जो बनमास हैं वो है 1,00,000, तो वो कहाँ से फाइट कर पाएंगे, उससे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि WBC अपना इंक्रीज नंबर करता है और उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ किसी टाइप की इन्फेक्शन ये बॉडी के अंदर डेवलप्ड है। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट क्यों करवाएंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन के दौरान एक सी रिएक्टिव प्रोटीन, याद रखिएगा हमेशा, सी रिएक्टिव प्रोटीन नंबर इंक्रीज हो जाता है, मतलब इस प्रोटीन का नंबर इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। तो इसके लिए भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। साथ ही साथ हम हार्ट को इको कार्डियोग्राम करवा सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें हम क्या देख सकते हैं कि स्पेसिफिक किस सेंटर में या किस पोजीशन में, किस जगह, किस साइड पे बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है, वहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एब्सिस का फॉर्मेशन हो गया है, वहाँ से लीकेज हो रहा है, स्टेनोसिस नैरविंग हो गई है, या आर्टिफिशियल वॉल डैमेज हो गया है, या किसी तरह की डिफॉर्मिटीज आ गई है, उसको हम USG यानी कि अल्ट्रासाउंड यानी कि उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इको कार्डियोग्राम हम करवा सकते हैं, जिसमें हम हार्ट के स्पेसिफिक फंक्शन को हम देख सकते हैं। साथ ही साथ पेट टेस्ट, ठीक है, पेट टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक ब्रेनियम नाम की एक केमिकल्स होती है जिसको हम इनहेल करवा देते हैं, और उसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का यूज़ हो रहा है, हम इस पर हर एक टेस्ट के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा, तो उसके बारे में आप परेशान नहीं हुई, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर तरह से पता चलेगा कि हर एक टेस्ट में कौन सा टेस्ट करवाते हैं हर एक डिजीज पोर्शन में। तो बस आप इतना समझिए कि एक पेट टेस्ट होता है, उसके अंदर एक ब्रेनियम नाम की एक सब्सटेंस होती है जो कि इनहेल करवा दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है, पिला दिया जाता है, और उसकी वजह से या इनहेल मतलब वो नोज के थ्रू या किसी भी थ्रू हमारे बॉडी स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में उसको क्या किया जाता है कि इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जहाँ जहाँ ग्लूकोज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे वो क्या हो सकता है, वहाँ पे वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। अब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, अब आप सोच रहे हो भैया ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे मान लेंगे कि जहाँ ग्लूकोज है यानी कि हमारे स्टमक में ही बता सकते हैं, नहीं। देखिए बैक्टीरिया क्या है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और बैक्टीरिया को तो खास करके चाहिए क्योंकि ये रैपिड ग्रोथ कर रहा है। अब कैंसर सेल में भी हम, कैंसर जो सेल होता है उसमें भी हम पेट टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। क्यों करवाते हैं, बहुत मोस्ट कॉमन टेस्ट है, पेट टेस्ट करवाते हैं कैंसर में भी। क्यों, क्योंकि कैंसर में एबनॉर्मल ग्रोथ होता है सेल्स का, तो वहाँ पे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो उसी तरह बैक्टीरिया में भी क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए हम पेट टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज लेवल है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए, और किस बॉडी पोर्शन में हमें इन्फेक्शन की कंडीशन है। तो आइए दोस्तों अब हम इसी मैनेजमेंट देखते हैं कि हम क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी पेशेंट के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट यानी कि क्या क्या हम संविधान मतलब कि क्या क्या उपचार कर सकते हैं मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला उपचार यानी कि सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि दवा के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, क्योंकि ड्यू टू किल द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटी फंगल यानी कि फंगल इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम एंटी फंगल दे सकते हैं। साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। इन्फ्लामेशन, पेन या फीवर को रिड्यूस करता है। क्या करता है ये, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन, पेन और साथ ही साथ फीवर को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये तीनों चीज रिड्यूस होंगे तो जो भी साइन एंड सिम्टम्स रिलीज हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, सप्रेस होंगे और कम होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। साथ ही साथ एनाल्जेसिक्स भी हम दे सकते हैं पेन के लिए, ये भी पेन के लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं। तो ऐसे बहुत सेवरल टाइप्स के मेडिसिन हम चला सकते हैं एंडोकार्डाइटिस में या किसी भी इन्फेक्शन के टाइप्स में। तो आइए दोस्तों अब हम इसका आखिरी पोर्शन देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन यानी कि दिक्कतें। अब दिक्कतें कैसे दिक्कतें, तो अगर सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट अगर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उससे फर्दर फिर क्रोनिक हो गया, तो उसके बाद भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एम्बुलिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या, एम्बुलिज्म मतलब मास ऑफ मैटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मास ऑफ मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, जो कि ब्लड स्ट्रीम में हमारे ट्रैवल करेगा और कहीं पे भी जाके ये क्लॉट कर सकता है। ज़्यादातर ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स को क्लॉट करता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी, और वो ब्लॉकेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, और साथ ही साथ एमआई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड जो हमारी वॉल्स होती है उसको भी लीकेज कर सकता है, क्योंकि उसमें अल्सर का फॉर्मेशन, उसमें होल का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाएगी वॉल और वो लीकेज करेगी। साथ ही साथ हार्ट ब्लॉक कर सकता है, जैसे कि हमने बताया एंजाइना पेक्टोरिस या एमआई हो सकता है। एबनॉर्मल हार्ट रेट, जो हार्ट रेट रिदम है वो एबनॉर्मल हो सकती है, क्योंकि देखिए अब हमारा हार्ट का जो वॉल्स है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है पर मिनट, वो प्रॉपर तरह से नहीं होगा। ये नॉर्मल रेंज है, ऐसे तो 60 to 100 हमारा नॉर्मल रेंज होता है, लेकिन ये एवरेज है। ये क्या है, एवरेज है, ये एवरेज है और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हार्ट का रिदम है, बट इसमें क्या होगा, अल्टरेशन हमको देखने को मिलेगा। अल्टरेशन यानी कि चेंजेस। साथ ही साथ एब्सिस का यानी कि घाव का
पस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वॉल्स के सराउंड, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया कॉलोनी बनाई है। तो साथ ही साथ वो अपने डेड सब्सटेंस को, अपने खराब सब्सटेंस को, वेस्ट सब्सटेंस को वहाँ पे रिड्यूस करेंगे, मतलब एक्सक्रीट करेंगे, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, एसेप्सिस का फॉर्मेशन हो सकता है। साथ ही साथ हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट पूरी तरह से पंप नहीं कर पाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा, यानी कि हार्ट जो है फेल हो जाएगा। फेल का मतलब क्या करेगा, वो काम करना बंद कर देगा। साथ ही साथ एसेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे कि अगर हमारे हार्ट में इन्फेक्शन है तो वो हमारे धीरे धीरे अराउंड द पूरी बॉडी सर्कुलेट कर सकती है, क्योंकि हमारा हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है और जो कि क्या करता है, हमारे ब्लड को फ्लो करता है पूरे हमारे बॉडी तक। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको आज का लेक्चर इंडोकार्डाइटिस पे जो हमने देखा, बहुत ब्रीफ में देखा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका नर्सिंग सॉल्यूशन को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पे हमेशा जीएनएम से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, साथ ही साथ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सारी लेक्चरें अवेलेबल हैं, आपको मिलेगी। धीरे धीरे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा हमें ग्रोथ करेंगे, हम अपने चैनल को बहुत एक अच्छे तरह से एक प्लेटफॉर्म पे खड़े करेंगे और बहुत सारे हम लेक्चर भी देखेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलूँगा, अगर कल हो के बहुत ज़्यादा अगर नर्सिंग सॉल्यूशन बड़ा भी बन गया तो आपको फ्री और कॉस्ट, भैया का वादा है आपसे कि हमेशा आपको कोई पेड नहीं करना होगा, कभी भी आपको नोट्स के लिए कोई पेड नहीं करना होगा, आपको नोट्स हमेशा फ्री में मिलेगा। ठीक है, कल हो के अगर हम टेलीग्राम चैनल बनाते हैं तो उस पर हम आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। कब करना है, जब टेलीग्राम चैनल हमारा बनेगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको आपको बस जाके सब्सक्राइब करना है, या जो भी टेलीग्राम पे होता है उसको आपको फॉलो कर लेना है, और वहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन से निकालना पड़ता होगा, लेकिन वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा तो जरूर मिलेगा। लेकिन बस उसके लिए छोटा सा आपको भैया के लिए काम करना है, हमारे चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना है और हमेशा नर्सिंग सॉल्यूशन का एक फैमिली मेंबर बनना है, हमारा हिस्सा बनना है, हमारे इस आर्मी का एक, इस जोन का एक हिस्सा बनना है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।